आज के वीडियो में अनुसंधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हम फिर से उपस्थित हैं। आज का पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान में अनुसंधान के लिए किस प्रकार की विधि कारण और प्रभाव के संबंध को निर्धारित करने में सबसे उपयुक्त होती है? सहसंबंधी अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान या सर्वेक्षण अनुसंधान? इसका उत्तर होगा प्रायोगिक अनुसंधान। दूसरा प्रश्न हमारा है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में प्लेसिबो को नियंत्रित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? प्रतिभागियों का यादृच्छिक चयन, डबल ब्लाइंड विधि, सहसंबंधी अध्ययन, वर्णनात्मक विधि? इसका उत्तर होगा डबल ब्लाइंड विधि। तीसरा प्रश्न हमारा है, सहसंबंधी अनुसंधान का उद्देश्य क्या होता है? किसी घटना का विवरण प्रस्तुत करना, कारण प्रभाव निर्धारण करना, चरों के बीच संबंध का मापना, भविष्यवाणी के लिए मॉडल बनाना। चरों के बीच संबंध को मापना सहसंबंधी अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य होता है। चौथा प्रश्न, सर्वेक्षण अनुसंधान में मुख्य रूप से किस विधि का उपयोग किया जाता है? गहन साक्षात्कार, प्रश्नावली और साक्षात्कार, प्रयोगशाला परीक्षण या प्रत्यक्ष अवलोकन? इस प्रश्न का उत्तर होगा प्रश्नावली और साक्षात्कार। पांचवा प्रश्न है, प्राकृतिक अवलोकन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? डेटा का नियंत्रण और हेरफेर, प्रयोगशाला में चरों का अध्ययन, स्वाभाविक वातावरण में व्यवहार का अध्ययन, प्रतिभागियों को शोध के उद्देश्यों के बारे में बताना, स्वाभाविक वातावरण में व्यवहार का अध्ययन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। छठा प्रश्न हमारा है, मनोविज्ञान अनुसंधान में तृतीय वेरिएबल का या तृतीय चर का क्या अर्थ है? मुख्य चर जिसे मापा जाता है, वह चर जो स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध को प्रभावित करता है। अध्ययन में प्रासंगिक चर, केवल सहसंबंधी अनुसंधान में प्रयोग किए जाने वाला चर। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, वह चर जो स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच संबंध को प्रभावित करता है। छठा प्रश्न है, अंतर विषयिक अनुसंधान का मुख्य लाभ क्या है? एकल विषय पर ध्यान केंद्रित करना, विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण को एकीकृत करना, अनुसंधान प्रक्रिया को सरल बनाना, केवल मनोविज्ञान के दायरे में रहना। विभिन्न विषयों के दृष्टिकोण को एकीकृत करना इस प्रश्न का उत्तर होगा। हमारा आठवां प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में आश्रित चर क्या दर्शाता है? चर जिसे शोधकर्ता नियंत्रित करता है, चर जिसे परिवर्तन स्वतंत्र चर के कारण होता है, अध्ययन में अवलोकन प्रासंगिक डेटा नमूनों के लिए उपयोग किया गया चर, चर जिसमें परिवर्तन स्वतंत्र चर के कारण होता है, आश्रित चर। नौवां प्रश्न है, मनोविज्ञान अनुसंधान में अवरोधक चर कंफाउंडिंग वेरिएबल का क्या प्रभाव होता है? यह निष्कर्ष को अधिक स्पष्ट करता है, यह अध्ययन में निष्कर्षों में भ्रम पैदा कर सकता है, यह अध्ययन में उपयोग नहीं किया जाता है, यह स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है, यह अध्ययन के निष्कर्षों में भ्रम पैदा कर सकता है। 10वां प्रश्न, शोध की वैधता क्या दर्शाती है? शोध के निष्कर्षों की प्रामाणिकता, डेटा का परिणाम, शोधकर्ता का अनुभव, निष्कर्ष की गणना का तरीका। शोध के निष्कर्ष की प्रामाणिकता दर्शाती है इसकी रिसर्च की वैलिडिटी। अगला प्रश्न, विश्वसनीयता का क्या अर्थ है? माप के परिणाम का लगातार समान होना, शोध निष्कर्षों का सत्यापन, अनुसंधान की नैतिकता का पालन, डेटा का उच्च परिणाम। माप के परिणाम का लगातार एक समान होना, कंसिस्टेंसी। यदि एक अध्ययन में प्रयोगकर्ता का पक्षपात परिणाम को प्रभावित करता है तो इसे किस प्रकार की समस्या कहा जाता है? डेटा संग्रहण समस्या, प्लेसिबो प्रभाव, प्रयोगकर्ता प्रभाव, सहसंबंधी दोष। प्रयोगकर्ता प्रभाव। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला अनुसंधान का मुख्य लाभ क्या है? परिणामों का सामान्यीकरण, चर का उच्च स्तरीय नियंत्रण, कम समय में निष्कर्ष, प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन, चरों का उच्च स्तर पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान में समुच्चयन यानी मेटा एनालिसिस का क्या उद्देश्य है? किसी विशेष अध्ययन का विस्तृत विश्लेषण, विभिन्न अध्ययनों से डेटा का समायोजन और विश्लेषण, केवल प्रयोगशाला अनुसंधान का अध्ययन, सहसंबंधी निष्कर्ष निकालना,
विभिन्न अध्ययनों से डेटा का संयोजन और विश्लेषण। समानांतर रूप विश्वसनीयता का क्या उद्देश्य है? दो समान परीक्षणों के परिणामों का तुलनात्मक अध्ययन करना। वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी अनुसंधान में क्या महत्व रखता है? शोधकर्ता के पक्षपात से बचाने के लिए। मनोविज्ञान अनुसंधान में त्रुटि प्रकार एक टाइप ऑन एरर का क्या अर्थ है? जब सही उपकल्पना या परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है तब यह समस्या देखी जाती है। सांस्कृतिक पक्षपात एक कल्चरल बायस अनुसंधान में किस प्रकार की समस्या उत्पन्न करता है? निष्कर्षों को सार्वभौमिक रूप से लागू करना कठिन बनाता है। स्वतंत्र चर का चयन अनुसंधान में क्यों महत्वपूर्ण है? यह अन्य चर पर प्रभाव डालता है। इसका प्रभाव अन्य चर पर पड़ता है। नैतिकता एथिक्स अनुसंधान में क्यों महत्वपूर्ण है? प्रतिभागियों के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सांस्कृतिक सापेक्षता अनुसंधान में क्यों महत्वपूर्ण है? सांस्कृतिक विविधता को समझने और उसका सम्मान करने के लिए। यादृच्छिक प्रतिदर्शन यानी रैंडम सैंपलिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? यह प्रतिदर्श चयन में पक्षपात को कम करता है। सांख्यिकी सार्थकता को दर्शाने के लिए कौन सा p वैल्यू समानता उपयोग किया जाता है? विश्वसनीयता अनुसंधान में कौन महत्वपूर्ण है? यह मापन में स्थिरता सुनिश्चित करता है।